पुण्यात्माओं, ये आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि परमात्मा का नाम क्या है, उसका वो उसके गुण और लीलाएं क्या हैं, ये वेद बता रहे हैं पहले तो। अब आपको वेद दिखा रहे हैं पहले। और वो साकार है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने वाला, और वो अपने रूप को हल्का करके आगे लिख रखा है 19 में, इसमें 20वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 में तो ये लिख रखा है। 16 में तो पूछा आपका नाम क्या है, 17वें में नाम बता दिया, वो कबीर है। कबीर वाणी द्वारा वो अपना ज्ञान बोलता है। जब बालक रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट होता है, बड़ा होता है, तो फिर अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा का ज्ञान कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से। और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है अमर परमात्मा होता है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां से गति करके आता है। और वो यहाँ कैसे आता है कि जैसे एक व्यक्ति अपना दूसरा कपड़ा पहन कर नीचे आ जाता है, कहीं जाता है, ऐसे अपने ओरिजिनल शरीर के ऊपर ओवरकोट पहन के, यानी हल्के तेज पुंज का शरीर बना के, उस ओरिजिनल जैसे बल्ब है 100 वाट का, या ट्यूब है 100 वाट की, 200 वाट की, और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दिया अच्छा गहरा सा, तो उसका हल्का सफेद, उसका हल्का उससे बहुत कम प्रकाश है तो जो कि जो अंदर, लेकिन ऊपर वो इतनी आंखों को चुभ नहीं रही, इतना कम प्रकाश हो गया उसका एकदम। तो ऐसे वो परमात्मा आता। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16, 17, 18 आपने पढ़ लिया। इसमें लिखा है वो कवि नाम पदवी, वो इस कारण से कि अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की में भी से एक उसकी पदवी होती है कि वो कवि था, कबीर कवि। लेकिन वो होता है परमात्मा, वो कबीर देव होता, उसका नाम भी कबीर देव होता, उसका काम भी कवि होता है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता। अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा चौथे धाम में भी रहता है। वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको, और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है जो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के? इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के। ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और किताब और गीता को, कहते हुआ भी तो किसी ने लिखे। हमारे गुरुजी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुओं ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे हैं। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा, सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी। अभी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले सुतारन का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। अब कहने का भाव ये है कि वो तो बट्ठा बठा रहे सबका कि वेदों को हम नहीं मानते, हमारे तो जो संत बोल देता है वही फाइनल है। और उनके संतों ने बोल रखा है सतनाम, कहीं तो सतनाम को कह रहे हैं, वो 2 मिनट दिखाना पड़ेगा ना तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जो ये कहते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कि हम वेदों को नहीं मानते, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है ये फाइनल है। और वेद भी तो किसी ने बोले ही हैं, वो भी तो इंसान था, वेद व्यास। उन्होंने बिना मेरा वेद बोले किसने? वेद व्यास जी तो राइटर थे जैसे, और वेद बोले किस तरह वो आपको बता रखे हैं। अब इन कहते हैं इन हमारे गुरुओं का फाइनल ज्ञान है, सबसे सुप्रीम ज्ञान है। अब देखो इनका ज्ञान दिखाते हैं इनके गुरुओं का, इनके प्रवर्तक का। राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक माना जाता है शिवदयाल जी, उसके हाथ से लिखा हुआ दिखाते हैं आपको। ये देखो, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 16वां संस्करण 2003 में छपया है। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से।
ये सारा कुछ इसमें लिखा है, देख लियो। अभी इनकी भूमिका में इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, शिवदयाल जी के वचनों का, जो राधा स्वामी का फाउंडर माना जाता है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम से धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। 1902 से पढ़ते आ रहे इस अड़ंगे को, यानी 109 साल हो गए, 109 वर्ष हो गए इसने पढ़ते हैं। नरिंदो ने बारे में कख लिख क्या रखा है देखिए, अब दिखाता हूँ आपको। गुरमुखी लिपि में पहली बार छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जो जिसके वचन हैं ये राधा स्वामी जी का, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास के चेले थे। इसने घटरामायण लिख रखे। अब हम अपने सिर्फ उस पे आते हैं, आगे इसके के वचन हैं वो दिखाते हैं। शिवदयाल जी के ज्ञान का भंडार दिखाते हैं आपको। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, ये शिवदयाल जी के वचनों का, यहाँ जाते हैं दफा 1 में। सिर्फ काम इतना है, ये 13वें पृष्ठ पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने अर्थात और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी यानी सतनाम को यहाँ मुकाम बताया है। मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी सतनाम बता दिए 13 पृष्ठ पे। विभाग चलते हैं, पहुँचावे राधा अपनी सूरत को सतनाम स्थान पर या राधा स्वामी स्थान पर पहुँचावे। आगे देखो, अब जितने आचार्य हैं कोई कितना गया कोई कितना गया। यहाँ देखो, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे मंजिल देगी इनकी अकल देखो। अब देखो इन्होंने खुद ही लिखा है ये यहाँ पर मंजिल, मंजिल माने सिर्फ संत मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पर या 5वीं मंजिल, मंजिल माने स्थान, 5वें स्थान सतनाम पर, और कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचा। यहाँ सतनाम को कह रहे हैं ना, फिर मंजिल 2 बार हो लिया। अब देखो यहाँ 15 पे और वचन नंबर 4, गीता के से श्लोक है इनके ये 4था श्लोक है इनका। देखिए वचन श्री शिवदयाल जी के, वाह जी वाह। भाग 1 है यो राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 और पृष्ठ नंबर 15 पर तोड़ पाड़ दिया। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है राधा स्वामी पद, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है राधा स्वामी, और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए रे इनकी अकल है भगवान। अब सतनाम को यहाँ स्थान बता रहे हैं, ये 2 बार देखो सतनाम, मंजिल सतनाम पे, और ये 20 पृष्ठ पे यानी मुकाम सतनाम पे, और यहाँ कह रहे हैं ये देखिए 15वें पृष्ठ पे। अब समझना अच्छा, यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये राधा स्वामी सब तो बड़े भगवान का नाम है इनके का।
और इनके स्थान का भी ये नाम है। अब इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम स्थान है और स्थान का स्थान है। अब मुकाम माने भी स्थान, और इनकी दृष्टिकोण से सतनाम माने भी स्थान मुकाम, मुकाम का मुकाम समझो, सतनाम का स्थान का स्थान है। यह तो इनकी कुलधनी के वचन है। आगे देखियो, ये भी सतनाम को डिफाइन किया गया इन्होंने कि जिसको संतों ने, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को सतलोक भी सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को। वाह रे राधा स्वामी, बता हुआ बाई है या कुछ इसका है कोई सिर पैर। अब कोई कहे कि सड़क, कार, किसी ने कार ना देखी और कार को डिफाइन करे, सड़क पेट्रोल की तो पढ़ सुन लिया हूं। कोई उससे पूछे कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, ड्राइवर कौन होता है, कैसा होता है और शहर किसे कहते हैं, वो उत्तर ऐसा दे रहा हो कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। ये इनके कुलधनी का वचन है। सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ रहे हैं, इन सर पैर का नहीं पता।